Disclaimer. This video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. कुछ रहस्य चार दिशाओं जैसे होते हैं, अलग अलग दिशा में खींचते हुए भी एक ही केंद्र की ओर ले जाते हैं। मिस्टर प्रेडिक्टर की इस 36वीं कड़ी में हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे कथा चक्र में जहां चार पुस्तकें एक साथ खुलती हैं: चिराग, सपना, नगीना और कर्मा। और जब ये चारों आपस में जुड़ती हैं, तब प्रकट होता है वो रहस्य जिसे अब तक केवल छाया समझा गया था। 23 जून की उस तड़के, जब आसमान हल्का नीला हो रहा था, समीर, आनंदी और रागिनी ने ऋषभ के साथ एक प्राचीन वृत्त के मध्य कदम रखा, जिसे चतुर्रहस्य मंडल कहा जाता था। ऋषभ ने चारों को एक एक दिशा में बैठाया और बोला, तुम्हें अब चार अलग अलग अस्तित्व बनकर इन चारों ग्रंथों से गुजरना होगा। हर किताब में एक जीवन है, एक भ्रम है और एक उत्तर है जो सिर्फ त्याग से प्राप्त होगा। चिराग चाटियत की दिशा में समीर बैठा और उसके सामने रखा गया एक बुझा हुआ दिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके जीवन की वो रात खुल गई जब उसने पहली बार अर्जुन को दांव पर लगाया था। उसने मौन होकर स्वीकार किया कि वो सिर्फ खोज नहीं, अपराध का बोझ भी ढो रहा है। तभी दिया फिर से जल उठा और प्रकाश में दिखाई दिया एक नाम, शोधकर्ता। सपना चाटन की ओर गई रागिनी, जहां एक आयताकार तालाब था। उसमें सिर्फ स्वप्न दिखाई देते थे। पहले उसे वो भविष्य दिखा जिसे उसने झूठे वादों से रचा था। फिर उसका खुद का सच सामने आया कि वो किसी की भविष्यवाणी नहीं, अपने डर की कथाकार है। जैसे ही उसने अपने डर को स्वीकारा, तालाब सूख गया और नीचे से निकली एक पंक्ति, जो सत्य से डरे वो कभी दिशा नहीं दे सकता। नगीना चाटवर ने आनंदी को ले जाया एक सुनसान पहाड़ी पर, जहां हर एक पत्थर के नीचे छिपा था उसका कोई पछतावा। उन पत्थरों से सांप निकलते और उसकी यादें डसने लगतीं। खासकर वो रात जब उसने अर्जुन की पुकार नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही उसने अपने अंतरतम में छिपे अपराध बोध को माफ किया, एक सफेद नाग प्रकट हुआ और उसकी गर्दन पर लिपट गया और कान में फुसफुसाया, तुम अब सच्ची साधिका हो, कर्मा चार्ट। अंत में खुला उस समय जब चारों फिर से वृत्त में लौटे। किताब के पन्ने जलने लगे और बीच में बना अग्निवृत्त। ऋषभ ने कहा, कर्म सिर्फ करने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए भी होता है। और तभी सबने अपनी चारों यात्राओं के प्रतीक उस अग्नि में समर्पित कर दिए। तभी चक्र तेजी से घूमने लगा और बीच से एक स्वर्ण अक्षरों में चमकता नाम निकला, निशान चार्ट, आरंभ का प्रश्न। अब कहानी उस मुकाम पर है जहां चार राहें मिलकर एक चिन्ह बन चुकी हैं। पर वो चिन्ह युद्ध का है या मुक्ति का, ये अगली कड़ी बताएगी। पार्ट 37 में खुलेंगे निशान चार्ट के रहस्य, जहां अर्जुन की असल नियति लिखा है।